उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एनडीए को चित कर दिया था और अब सबकी नजरें यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर टिकी हुई हैं। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा के बाद उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के साथ अक्टूबर में कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक तारीखों को लेकर आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर रखी हैं। सपा और कांग्रेस के बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर कई दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस पार्टी जहां यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में अपनी भागीदारी मांग रही है, तो वहीं सपा की नजरें महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों पर लगी हुई हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने सपा के सामने 2 सीटों की मांग रखी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसके एवज में हरियाणा में 5 और महाराष्ट्र में 12 सीटें मांगी हैं। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिख रही। पार्टी की ओर से सपा को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। खबरों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव, सांसद रामगोपाल यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बातचीत में शामिल हो चुके हैं। लेकिन कोई फाइनल फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस में भी बयानबाजी देखने को मिल रही है। हरियाणा कांग्रेस का कहना है कि सपा का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी यूपी में कांग्रेस के जनाधार नहीं होने की बात कह रही है। सपा का मानना है कि यूपी में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं, उसमें सिर्फ सपा का योगदान है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक अगर जनाधार की बात है तो 2022 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2.35% वोट क्यों ही मिले थे और ज्यादातर सीटों पर तो उसकी जमानत जब्त हुई थी। बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 सीटें सपा की थी। आरएलडी और निषाद पार्टी की 1-1 थी, जबकि भाजपा की 3 सीटें हैं। यूं तो 10 में से 5 सीटें सपा की थीं और बीजेपी इन पर अब गहरी नजर गड़ाए हुई है। उधर कांग्रेस भी यूपी में 6 लोकसभा सीटें जीतने के बाद अति आत्मविश्वास से भरी हुई है। कहां वो सिर्फ अपने पुराने गढ़ रायबरेली तक सिमट गई थी और अब कहां अमेठी, रायबरेली के साथ साथ बाराबंकी, सहारनपुर, सीतापुर और इलाहाबाद भी उसकी झोली में है। उसने इंडिया गठबंधन के बैनर तले लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और 6 पर जीत दर्ज हुई थी। इसी के चलते अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वो खुद को सपा से मोलभाव करने की स्थिति में रख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंटवारा कैसे हो पाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।